तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आज सभी मजे में होंगे, अपनी जिंदगी को बड़े आराम से जी रहे होंगे। आप देख रहे हैं दो मस्तानों को जो आपके सामने हाजिर हैं फिर से। और दोस्तों क्या हाल है। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप पे। जिन जिन लोगों का कटा है, ठीक है, सभी का कटा होता है। तेरा ऐसा कितनी तो बार है कटा नहीं कि है? हमारा ही कटा है। तेरा कितनी बार कटा है? मेरा तो भाई 7-8 बार कट रखा है आराम से, और भाई सबसे प्यार करके। ठीक है, तुम सबका कितनी बार कट रखा है तुम भी बता दो है। तो भाई आजकल आप देख रहे होंगे ना, इंडिया में रिलेशनशिप के नाम पर चीजें किस तरीके से चल रही है। जगह जगह आप देखोगे कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को पहाड़ से गिरा के मार रही है। लव मैरिज होने के बाद, शादी के बाद उसका कत्ल करके ड्रम में भर दे रही है। और भाई आजकल तो एक मैंने नया सुना है, सांप से कटवा दिया। बहन चो कहां से ला रहे हो तुम ऐसे ऐसे मर्डर करने के तरीके भाई, हैं? बता यार, ये तो बड़ा एक नेचुरल सा डिसीजन नहीं हो गया। तो भाई वो लव जो पहले के जमाने में हुआ करता था, हीर रांझा, लैला मजनू। और अभी रिसेंटली आप देखोगे 12th फेल एक मूवी आई है जिसमें मनोज नाम का एक बंदा हुआ करता था, चक्की में आटा पीसता था और पढ़ाई करके वो बन रहा, क्या बनना चाहता था? आईपीएस बना था वो। हाँ, पढ़ाई करके आईपीएस बनना चाहता था। उसकी बंदी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, अच्छी रेप्यूटेड फैमिली से, अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। उसके बाद भी उस बंदी ने उसका उस टाइम में प्यार निभाया जिस समय वो कुछ नहीं था, और वेट करा जब तक वो एक सक्सेसफुल आदमी नहीं बन गया, और ये भी कहा था कि तू नहीं भी बनेगा तब भी मैं तेरे साथ रहूंगी। तो वो प्यार आज के जमाने में कहाँ चला गया यार। आजकल क्या हो रहा है भाई, जब लड़के होते हैं 24-25 साल की उम्र में, वो बेचारे उस टाइम पे कुछ कमाने की सोचते हैं या कुछ करने की सोचते हैं। उस टाइम ये लड़कियां क्या करती है, उनके साथ मजे करती है, लड़ने पढ़ने देती उन्हें। ठीक है, कॉल पे बात, और ये करेंगे फलाना करेंगे, मूवी देखने चलो, यहाँ चलो। उनकी उम्र फिर 27-28 हो जाती है लड़कियों की, फिर उन्हें चाहिए एकदम सेटल्ड पति। फिर मार के लव मैरिज वालों की गांड पे लाद, फिर अपना जो है सुगर डैडी से शादी कर लेती है। अच्छा, ये चीज एक पैटर्न देख रहे हो। एक लड़का है एक लड़की है, रिलेशनशिप में आने के टाइम पे जब लड़का अपने फ्यूचर के लिए सोच रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, तो उसे थोड़ा टाइम नहीं दे पाता। तब वो उसकी गांड में डंडा ही करती है कि तू तो मुझे टाइम नहीं देता, तू तो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, मुझे घुमाने लेके नहीं जाता, तुझे काम ही करना है, पैसे कमाना तो निकल। लेकिन जब वही लड़का सक्सेसफुल नहीं हो पाता है उसको टाइम देने के चक्कर में, तब एंड में वो ये कह के चली जाती है, एंड के लिए तेरे पास है क्या, क्या खिलाएगा मुझे। तब वो ऐसा पति ढूंढ लेती है जो सेटल हो। और भाई फिर सेटल्ड पति क्या होते हैं भाई, वो बुढ़े हो चुके होते हैं ऑलरेडी, जो बात है। फिर क्या करते हैं कि ये न मारती है। और अब बता, उसके बाल नहीं थे, ठीक है, बाल के चक्कर में तो पहाड़ से गिर दिया उन्होंने, वो दोबारा नहीं लगवा सकता था जब वो इतना पैसा दहेज में। क्या ही बोला जाए यार, आजकल तो बाल भी नहीं लग जाते। बता, तूने बालों के लिए से मार दिया बंदे को। अपनी माँ बाप का अकेला ही था ना। 17 करोड़ रुपए का बैंक होटल बुक किया था सगाई के लिए। अब तूने उन माँ बाप को तो बिना बेटे का कर दिया, और तू खुद जाके बैठ गई जेल में। क्या हुआ इससे? तो बता, ऐसा क्यों करना है यार। अगर आपको नहीं किसी रिश्ते में सही लग रहा है तो छोड़ के चले जाओ ना यार। किसी को मार के तुम अपनी लाइफ क्या सेटल करो, किसी की लाश के ऊपर अपनी खुशियों को बनाने का क्या फायदा है यार। पता नहीं भाई क्या हो रहा है आजकल। शादीशुदा भी कम नहीं है, सिंगल लड़कियां भी कम नहीं है। कहाँ जा रहे हैं हम। अच्छा, अब अपने बॉयफ्रेंड को ये बोल के छोड़ देती हैं कि तू सक्सेसफुल नहीं है, फिर किसी इंसान से शादी कर लेती है जो सक्सेसफुल होता है। फिर शादी के बाद उन्हें फिर वैसा ही लड़का चाहिए जो निठल्ला घूम रहा हो, आवारागर्दी कर रहा हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे लड़कियों को हंट कर रहा हो, इन्हें फिर वो लड़का चाहिए। वो लड़का चाहिए, सही बात है। क्योंकि ये तो वो तो बेचारा कमाने चला जाता है, ठीक है, ऑफिस चला जाता है। अब इनका टाइम कौन फोड़े। होता है भाई, हम जवान लड़के हमारे साथ, हमने देख रखा है ना मैरिड लेडीज को मैसेज कर रही है भाई। ये जितने जिम वाले जितने भी लड़के हैं, ये सबसे बातें कर रही हैं। अब वो क्यों बात कर रहे हैं? वो शादी वादी कभी नहीं करेंगे तुम लोगों से, बात ध्यान रखना। ये मैं मैरिड लेडीज के लिए बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई लड़का तुमसे शादी करेगा, वो कभी नहीं करेगा। वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम फोड़ रहा है। अच्छा, अब सवाल ये उठ के आता है कि भाई लड़कियों को चाहिए क्या। लड़की को चाहिए 24 घंटे की बातें सुनने वाला लौंडा चूतिया जो हूं करता रहे। अब वो हूं करेगा तो वो बहन की चूत, फिर वो कमाएगा कैसे। बिल्कुल बात सही है। कमाने नहीं जाएगा तो तुम उसको छोड़ दोगी, कमाने जाएगा तो वो तुम कहीं और सेट हो जाओगी, क्योंकि तुम्हें टाइम कोई और देगा, वो तो बेचारा काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हर जगह से मतलब लौंडों की ही मारी जा रही है भाई, हर तरफ से। अच्छा, तो तेरे पास कोई अपनी ऐसी स्टोरी है जहां पर तेरे को लड़की ने चीट किया हो और छोड़ के चली गई हो, जेन्युइन रीजन, जहां पर तू रिश्ते में एकदम लॉयल था बट सामने वाली लड़की तेरे को छोड़ के चली गई हो? भाई ऐसा है, मैं हूं बिल्कुल लॉयल लड़का, ठीक है। मेरा सिस्टम हकीकत में मैं ऐसा हूं कि मैं अपनी बंदी से बात करता हूं ना, मैं उसी से बात करता हूं बस।
फिर मेरा जब तक वो मेरे साथ 2 साल है, मैं 2 साल किसी से बात नहीं करूंगा। 3 साल है, 3 साल नहीं करूंगा। जिस दिन मतलब उसने मुझे चीट कर दिया, और मूव ऑन करने में भी मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता, मैं तो तुरंत भाई दूसरी बंदी से बात करता हूँ। क्योंकि प्यार का ऐसा कोई सीन नहीं है कि एक बार ही होता है, प्यार होता है कई बार। जहाँ लॉयल इंसान मिल प्यार जाए। क्या है भाई, घर में कुत्ता बिल्ली पाल लो, उनसे प्यार नहीं हो जाता? तो जरूरी नहीं है कि बहन चो मूव ऑन करने में हम तो रोएंगे, वही चाहिए वही चाहिए। बहन चो नहीं को ढूंढ, जो तुझे अभी छोड़ सकती है वो तुझे आगे जाके मार सकती है। एंड भाई एक एडवाइस मैं सारे लोगों को देना चाहूंगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आपके रिलेशनशिप में अगर आप एक लड़की हो और एक लड़के ने आपको चीट करा है, कभी उसको दूसरा मौका ना दो। अगर आप लड़के हो, लड़की ने आपको चीट करा है, नेवर एवर गिव अ सेकंड चांस टू दैट पर्सन जिसने आपको चीट किया हो। क्योंकि जो एक बार चीट करेगा, आपने वो अगर उसको बार-बार मौका दे करेगा। दिया, बिल्कुल वो तो ये सोचेगा कि मैं अब 70 बार चीट करूंगा या और करूंगी। अच्छे से करेगा और कि अच्छे वो से। मुझे पकड़ ना पाए। ठीक है, अब भाई सब लौंडे ना अपनी बंदियों पे खूब दबा के डाउट करो, ब्रेकअप हो रहा कर दो। मतलब किस तरीके से डाउट करे? देख सीधी सी बात है, अगर मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ ना, तो मुझे हमेशा ऐसा लगेगा इसे कोई और ना पटा ले, ठीक है। ये किसी और से बात ना करने लग जाए। क्यों? क्योंकि वो मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो इस चीज को रोकेगा कैसे? भाई बंदी को फोन करके पूछो हर टाइम कहाँ है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। उसके ऊपर शक करोगे ना तुम, तो तुम्हें ज्यादा बात करने का टाइम उसे लगेगा कि मेरा बंदा तो मेरे ऊपर ही ध्यान रखता है। अब मान ले तूने कर लिया भाई, हाँ ठीक है मेरे को तेरे पे ट्रस्ट है, खत्म। मेरी तरफ से तू अपनी कहीं, मेरे को तो ट्रस्ट है, मेरे को तो तेरे पे प्यार है। ऐसी लड़कियां तो चीट कर देती है। फिर लौंडा कहता है मेरा चीट हो गया। अब कुछ लड़कियां कहती है फोन चेक करना ठीक नहीं है। भाई फोन चेक करना बिल्कुल ठीक है। अब ये जो शादीशुदा लड़कियां हैं या सिंगल लड़कियां जो अपने पतियों को मार रही हैं, ये फोन पे बात कर रही है अपने बंदे से और उनके पति को नहीं पता। लेकिन मैंने ये देखा यार, कई बार जैसे मेरा भी रिलेशन रहा है, मैं जब फोन चेक किया करता था ना, तो भाई मेरी बंदी मेरे को ये कहती थी कि तू तो मेरे पे डाउट कर रहा है, तू मेरे पे शक करता है, तूने मेरे पे बाउंडेशन लगा दी है, मैं इस घुटन में जी नहीं पा रही हूँ। किस घुटन में नहीं जी पा रही? मैं तेरा फोन चेक करता हूँ, इससे तेरे को क्या दिक्कत है? ये बता भाई। कुछ जा रहा है, तूने कुछ फोन में छुपा रखा है क्या जो तू डर रही है? एक टाइम था जब वो अपनी मर्जी से ना अपना पासवर्ड बता के मुझे फोन दिया करती थी, तब मैंने कभी उसको शक नहीं करा, तब मैं उसका फोन चेक भी नहीं करता था। फिर एक टाइम ऐसा आया ना जब उसने पासवर्ड चेंज करने शुरू कर दिए, फिर मैंने फोन मांगा तो हमारी लड़ाइयां शुरू हो गई कि तू तो टॉक्सिक हो गया, तू तो जबरदस्ती फोन मांग रहा है। अरे तो अगर तू हमारे बीच में वो डिस्टेंस ही नहीं बनाएगी, अगर हम एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट रहेंगे, तो शक करने का मौका ही नहीं पैदा होएगा भाई। लेकिन जहां पर लड़कियां चेंज होती है ना, फोन छुपा लेना, कॉल फोन बिजी आना, ये बताना नहीं किससे बात कर रही थी, कि मेरे को तो पर्सनल स्पेस चाहिए। और वही लड़की एक टाइम में कहती है मुझे पर्सनल स्पेस नहीं चाहिए, लेकिन जब वो चीटिंग करने के बेस पे आ जाती है तब उसे पर्सनल स्पेस चाहिए होता ये है। जिस बंदी के बारे में बता रहा ना भाई, इसकी गर्लफ्रेंड को मैं उसे जानता हूँ, ठीक है, और उसके साथ इसका 4 साल का रिलेशनशिप था ना, 4 साल का रिलेशनशिप था। इसे छोड़ के वो किसी और से सेट हो गई। इसे पता लगा इनने वो नंगे हाथों पकड़ ली। जब तक इसने मतलब नंगे हाथ नहीं पकड़ी, वो मानी ही नहीं कि मैं तुझे चीट करती हूँ। अच्छा, मैं खुल के बताना चाहूंगा इसके हाँ। बारे में। एक लड़की थी भाई, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, तो बचपन से हम सेम स्कूल में पढ़ते थे और पड़ोस में भी रहते थे। उस जमाने में ना ज्यादा फोन्स हुआ नहीं करते थे। अब तुम सोचो, मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर नहीं होते थे लड़कों के साथ। मतलब मेरे पास तो फोन था, उसके पास नहीं था, और आमने सामने रहते थे हम एक ऐसी जगह पे जहां पर सब लोग आस पड़ोस के लोग फैमिली की तरह रहते हैं, तो फोन की रिक्वायरमेंट नहीं थी हमें। तो भाई हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। अब मैं देखो कितना प्योर इंटेंशन के साथ, कि मेरे मन में ये था कि भाई मैं इस लड़की के साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। गलत से आप सोच सकते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कि मेरे को उस लड़की से शादी करनी है, और शादी से पहले मैं कभी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार इनकेस कभी लाइफ में हमारा ब्रेकअप हो जाए, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाए कि कुछ नहीं करूंगा मतलब फिजिकल नहीं होऊंगा, इंटीमेट नहीं होगा। इंटीमेट नहीं होगा। रीजन बिहाइंड कि मैं ये चाहता था कि इनकेस लाइफ में हम कभी अलग हो गए ना, तो मैं नहीं चाहता कि ये लड़की उस तरीके की लड़की बन जाए जो पहले फिजिकल हो गई हो, अगले रिलेशन में फिजिकल हो गई। मैं चाहता था कि अगर मेरे साथ भी ना रहे ना, तो आने वाले आगे टाइम तक वो इस चीज से अलग रहे, ताकि वो इस डायरेक्शन में चली ना जाए। तो मैंने भाई कभी कुछ नहीं करा, तभी चली गई वो। रीजन, एक्चुअल रीजन फिलहाल उसने वो इसीलिए मारी। हाँ, सही कह रहा है ना भाई? बिल्कुल accept जो करता हूँ मेरे भाई। साथ है ना, वो मेरे लिए लाइक करना। तो बोल सकता हूँ। तो क्या हुआ, मेरे भाई जो यार दोस्त थे जो हमारे आस पड़ोस में रहते थे, बहुत सर्कमस्टांसेस उन्होंने क्रिएट करे, रूम करवा देना अपने भाई, हमारे मेरे घर वाले आज के गए हुए हैं, बैठ गए भाई कुछ कर लियो। मैं क्या भाई कुछ नहीं करूंगा। उस लड़की को ना फिट्स आते थे, जो मुझे रिलेशन में आने के 1.5-2 साल बाद पता चला कि भाई लड़की को दौरे पड़ते हैं। जब पहला इंसिडेंट हुआ से दौरे पड़े भाई, उसकी ना जीभ वीप सब कट गई थी। उसके घर में जाके उसको हाथों से खाना खिलाता था मैं।
कि यार नहीं, उस टाइम पे भी मैंने सोचा कि अब मैं इसका ध्यान रखूंगा, क्योंकि मैंने अगर डिसाइड कर लिया ना कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ या मैं आई एम इन लव, तो भाई उसको टिल दी एंड मुझे निभाना था। तो लड़की ने फिर क्या करा, आप सुनो के भाई हैरान रह जाओगे। मैं उसको हाथों से खाना खिलाता था, जाके दवाई खिलाता था, पूरा ध्यान रखता था, उसे कहीं जाना है उसे छोड़ के आता था, वो बोलती थी मुझे लेने आओ, उसे लेने आता था, जो वो कहती थी वो करता था, एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रखता था। एक टाइम ऐसा आया भाई 4 साल बाद, उसी की बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को बताया कि भाई उस लड़की के पास मोबाइल फोन है। मैं बोला भाई मान ही नहीं सकता उसके पास फोन है और मुझे ना बताए। रात को 10 बजे भाई मैं किसी दोस्त की सगाई में गया हुआ था, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड का फोन आया मेरे पास कि वो मार्केट गई हुई है और उसके पास फोन है, तू आज पकड़ ले उसको रंगे हाथों। भाई मैं वहां से भागा भागा 20 मिनट के दूर से ट्रेवल करते हुए, बाइक भगाते हुए 10 मिनट में वहां पहुंचा तो देखा फोन पे बात कर रही थी। मैंने भाई फोन छीनने की कोशिश करी, मैंने बोला दिखा किससे बात कर रही है। उसके फ्रेंड ने फोन लिया, यहाँ डाल लिया और उन्हें लगी ड्रामे, भाई ड्रामे करने लगी रोड पे। अब भाई मैं उस तरीके का बंदा नहीं हूँ कि रोड पे चाटे बजाऊं, ड्रामे करूं, गाली दूं, मैं उस तरीके का बंदा नहीं हूँ। उसके साथ साथ मैं हम घर की तरफ चल रहे हैं, अगर यार वो बंदी गलत नहीं थी तो मुझे एक्सप्लेन करती वहीं खड़े होके कि नीरज तू गलत कर रहा है, ऐसे में किसी से बात नहीं कर रही थी। हम भाई 1.5 किलोमीटर चले, उस बंदी ने मेरे से बात नहीं करी क्योंकि पकड़ी गई थी गलत करते हुए।